आ, आ, मेरा ज़ुल्फ़ देख कर तुम ज़रा बिजलियाँ। नदीम खान ऑफिशियल ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि इस पे आपको डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट आर्टिस्ट मिलेंगे, और आर्टिस्ट भी वो जिन्होंने इंटरनेशनली काम किया है। ये आम चैनल नहीं है, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नदीम खान। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं नदीम खान ऑफिशियल, और मेरी ये हमेशा कोशिश रही है कि मैं पाकिस्तान मुल्तान से जुड़े हुए तमाम उन गुलकारों, फ़नकारों और बहुत सारे खूबसूरत आर्टिस्टों को आपके सामने लाऊं। ना सिर्फ सामने लाऊं, बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी आप जान सकें। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। आपका ताल्लुक़ मुल्तान से है और आपने दुनिया भर में पाकिस्तान मुल्तान का नाम रोशन किया है। आइए आज आप की मुलाकात उनसे करवाते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया, और इस वक्त वो जिस मुकाम पे हैं, यहाँ तक पहुँचने में उन्हें किन मसाइल का सामना हुआ। आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल की गुलकारा, अदाकारा। आप बहुत से फ़न अपने अंदर रखती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी ज़ुबानी सुनिए। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मोहतरमा अंबर आफ्ताब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपके चैनल की, और मेरी बहुत सारी विशेज़ हैं कि अल्लाह ताला आपके चैनल को, नदीम खान तरीन ऑफिशियल चैनल को बेइंतहा कामयाबी मिले, और बहुत सारी नेक तमन्ना है। बहुत शुक्रिया मैम आपका। आज हमारे व्यूवर्स आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ कब और कहाँ से शुरू किया। फ़नी कैरियर का आगाज़ अगर आप आर्ट्स काउंसिल के हवाले से कहेंगे तो मुझे 37 साल हो गए, जबकि आर्टिस्ट अपने कैरियर का नहीं बताते, चूँकि मैंने 8 साल की उम्र से ही इस काम में कदम रख दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह गायकी के हवाले से और अदाकारी के हवाले से बहुत सारे एजाज़ात अल्लाह ताला ने मुझे नवाजे। मैम आपके घर में से आपसे पहले भी कोई इस फील्ड में था? जी, मेरी बड़ी बहन माशाल्लाह से, उनका मुझसे भी ज़्यादा नाम है, नुसरत आफ्ताब। माशाल्लाह से उन्होंने भी गुलकारी की, अदाकारी की, और अब ज़रा कुछ थोड़ी तबीयत उनकी नासाज, इसलिए काम नहीं कर रही। हमारा माशरा ख़वातीन को किसी भी शोबा में आने से गुरेज और पसंद नहीं करता, तो आप गायकी की तरफ भी आई, शोबिस इंडस्ट्री की तरफ भी आई, तो आपको दरपेश मसाइल कोई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई मसला नहीं पेश आया, इसलिए कि देखिए, जब कोई आर्टिस्ट सीख के आता है बाकायदा इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने से पहले, आप देखिए बच्चा स्कूल में जब पढ़ता है वो पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर इस तरह से वो क्लासेस, फिर एक दिन वो मास्टर करता है। इसी तरह से आर्टिस्ट की भी मौसीकी हो या अदाकारी हो, ये काम है, इसको सीख के अगर हमारे जूनियर्स करेंगे तो वो अपना नाम बनाएंगे। आज जितने भी आर्टिस्ट इस वक्त अपने मकाम पर खड़े हैं, उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, उन्होंने सीख के इस काम को किया, इसलिए उनके नाम है। और जो जूनियर आर्टिस्ट ये इस काम को बग़ैर सीखे करते हैं, इसलिए उनके काम में पुख्तगी नहीं होती। गायकी में बाकायदा शागिर्दी आपने, या किनको देखकर आप इस गायकी में आई? जी, मैं बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र हासिल है, मैं पटियाला घराने की शागिर्द हूँ। खान साहब अमानत अली, फ़तेह अली, हामिद अली खान साहब के घराने की मैं शागिर्द हूँ, और ये एज़ाज़ बहुत बड़ा है मेरे लिए, कितने बड़े घराने की मैं शागिर्द हूँ। स्टेज ड्रामा और टीवी ड्रामा के हवाले से भी किसी न किसी से मुतासिर होता है, तो आप किससे मुतासिर रहीं? यूँ तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं स्टेज ड्रामे के हवाले से। फ़ीमेल हमारी खालदा रियासत होती थी, रूही बानो, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट जिनको शायद आज के जो जूनियर्स हैं, यंगस्टर्स शायद ना जानते हों, लेकिन उनका जो नाम है वो कभी भी मिट नहीं सकता ड्रामा लाइन में। तो और जो मेल में, उनमें भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आबिद अली मरहूम हो गए, और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब हो गए, वहीद मुराद साहब हो गए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सुल्तान राई साहब, मोहम्मद अली साहब। हमारा कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है पाकिस्तान का, माशाल्लाह से सब अपनी अपनी जगह एक फूल जैसे अपनी खुशबू रखता है। हमारे सारे आर्टिस्ट बहुत प्यारे हैं।
आपने पाकिस्तान भर में तो काम किया, मेरे नॉलेज के मुताबिक आपने पाकिस्तान से बाहर भी जाके दुनिया भर में अपनी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, बल्कि मुल्तान की नुमाइंदगी की। तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं किन ममालिक में गई और आपकी पजीराई कैसी रही, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे यूरोप में परफॉर्म किया है और यूएई स्टेट्स सारी मैंने तकरीबन नहीं बल्कि सारी ही मैंने वहाँ पे शोज़ किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बेस्ट यूएई की सिंगर का अवार्ड ऑनर भी मेरे पास है और मैं वाहिद मुल्तान की आर्टिस्ट हूँ जिसकी जेन्युइन गोल्ड क्राउनिंग हुई है दुबई में। वेरी नाइस जी। देखें, जो लोग अपने अंदर आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं और उनको मंजिल इसलिए मिलती है कि उनकी मेहनत शामिल होती है। आपको आपके जो जितना भी अरसा यहाँ रहा, बड़े मसाइल सामना करना पड़ते हैं, हमें फेस करना पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो कोई एक दो आपके सामने जो आपको याद हो, कोई ऐसा ख़ास वाक़या जिसकी वजह से आप बड़ी डिसार्ड हुई हों और फिर आपके अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू जागी हो? एक्चुअली बात यह कि मैंने हमेशा फोकस अपने काम पे रखा है। मैंने अपने इर्द गिर्द सिर्फ उन लोगों को देखा है जो वाकई मुखलिस हैं, प्यार करने वाले हैं। बाकी आपको पता है हर तरह के लोग हर शोबे में होते हैं, लेकिन मेरी खुशनसीबी ये रही है कि मुझे जितने भी आर्टिस्ट मिले उनमें लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं यूसुफ कामरान साहब, मोहसिन गिलानी साहब, जो मेरे अदाकारी के काम में ये मेरे हीरोज़ रहे हैं और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, इन दो आर्टिस्टों से। और मैं इनकी फेमस हीरोइन रही हूँ, लेकिन अभी कुछ अरसे से मैं अदाकारी की तरफ नहीं हूँ क्योंकि गुलकारी की तरफ मेरा ज़्यादा फोकस हो गया। तो फिर उसी हिसाब से, क्योंकि अदाकारी मेरा शौक़ था, गुलकारी मेरा शौक़ ही नहीं, मेरा प्रोफेशन भी है। हमारे माशरे में ये भी है कि अनएजुकेटेड लोग आते हैं। मैंने गेस किया और जो मेरे नॉलेज में है कि माशाल्लाह से आपने तालीम को भी साथ साथ जारी रखा, मुकम्मल करके फिर इस तरफ आ पाए। बस तालीम खैर इतनी नहीं, बहुत कम ही ली, क्योंकि ये तालीम तो एक ऐसी कमी होती है कि इसको तो जितना भी आप पढ़ें, तालीम हासिल करें, वो कम है। लेकिन बस मैं ये कह लें कि बीए तक ही कर सकी। ज़ाहिर है मेरे साथ इतनी ये शोबे जुड़े हुए थे, अदाकारी का भी, गुलकारी का भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे वर्ल्ड में सेकंड आर्टिस्ट हूँ जो हारमोनियम प्ले करके गाती है। मतलब ये कि ना सिर्फ आप गाती हैं बल्कि इंस्ट्रूमेंट पे भी आपका अबूर हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अबूर तो मैं नहीं कहूँगी किसी भी काम पे, कंप्लीट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हम लोग तो सिर्फ अपनी कोशिशें करते हैं कि हम पब्लिक को ये चाहते, पब्लिक हमें जैसा पसंद करे हम वैसे ही कोशिश करें कि उनको काम दें, अच्छे से अच्छा काम दें। अमर जी, ज़ाती ज़िंदगी में आप कैसी, पोलाइट हैं, मतलब थोड़ा सा प्रेशर में होती हैं, गुस्सा करती हैं या क्या करती हैं? गलत काम पे तो देखें हर किसी को गुस्सा आता है। मेरे जो काम करने वाले मेरे साथ कुलीग्स हैं वो सब इतना प्यार देते हैं, मुझे कभी अव्वल तो गुस्सा आता ही नहीं, जब आता है तो बहुत बुरा। मतलब क्या घर के शीशे तोड़ देती हैं, गिलास तोड़ती हैं? नहीं, इस किस्म का गुस्सा नहीं, बस जिसकी गलती होती है उसकी पनिशमेंट करती हूँ बस, और तो कुछ नहीं। चलें जी, गुलकारा तो आप हैं ही, फिर शायरी से भी लगा होगा आपका? जी मैंने बाकायदा लिखा भी था किसी टाइम पे, लेकिन मुझे मेरी वालदा ने मना कर दिया था कि आप इतने काम करें, कंपोजिशंस भी करती हैं, लिखती भी हैं, गाती भी हैं, अदाकारी को भी टाइम, आपको पता है जब कोई ड्रामा किया जाता है तो उसकी रिहर्सल्स भी की जाती हैं। तो 5 बजे मैंने रिहर्सल पे आना होता था, फिर शाम को शो करना है, उधर से फिर मैंने कोई सिंगिंग का शो है उधर भी जाना, मतलब फिर मेरी वालदा ने मना कर दिया कि शायरी नहीं करनी। जी, गुलकारी, अदाकारी और उसके बाद आपने बहुत सी चीज़ों पे जैसे अबूर हासिल किया, उसके बाद मैंने ये देखा कि आर्टिस्ट एसोसिएशन फेडरेशन की मुल्तान की जो है उसकी कुछ ज़िम्मेदारी भी आपके ज़िम्मे सौंपी गई, तो वो कैसा, आपने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। देखें, एसोसिएशन तो कोई भी हो, हमने तो खिदमत करनी है अपने आर्टिस्टों की, और चाहे हम किसी एसोसिएशन के साथ कोई भी आर्टिस्ट ना भी रिलेटेड हो, हम तो हर वक्त यही चाहते हैं कि हमारा कोई भी भाई आर्टिस्ट बहन, अल्लाह ना करे कि कोई उस पर बुरा वक्त आए, हर वक्त हम हाजिर हैं उसके लिए, विदाउट किसी ओहदे के भी। आज के इस माशरे में बहुत तेज़ी से लड़के लड़कियां आ रही हैं, आप ये समझते हैं कि आपके दौर में जो काम था क्या अब वो है? देखें, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, उससे काम लेता है डायरेक्टर। अब एक आर्टिस्ट खड़ा है आपके सामने, अब उसको तो डायरेक्टर ने सोच के देखना ना कि इसको मैं क्या करैक्टर दूँ, ये बेहतर कर सकती है या कर सकता है। तो
इसमें ज़्यादातर फोकस डायरेक्टर को करना चाहिए कि आर्टिस्ट से मैं क्या काम ले सकता हूँ। हिस्ट्री बताती है कि मुल्तान में बहुत सारे राइटर डायरेक्टर्स भी रहे हैं। आप जो मौजूदा हैं, जो काम कर रहे हैं, वर्किंग में हैं, वो 4 हैं। यूसुफ कामरान साहब, जवार बलोच साहब और एजाज चंदा साहब और इकबाल भट्टी साहब भी हैं और दीगर एच इकबाल साहब, ये बज़मी साहब, ये दौर जो था वो तो पायनियर्स का था। मौजूदा किस बंदे के काम को देख के, किस डायरेक्टर के काम को देख के आप इंस्पायर हैं कि यार हाँ ये ठीक है, ये सही काम करें? बात अगर ड्रामे की करेंगे तो आपको पता ही है, ड्रामा तो ड्रामा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्तान में ड्रामा आज भी ज़िंदा है। हमारे डायरेक्टर्स कहीं ना कहीं बीच में इतने ज़रूर मार्जिन कर देते हैं पब्लिक के लिए कि जहाँ पे उनकी इंटरटेनमेंट को मद्देनज़र रखा जाता है, वहाँ पे मुआशरती जो मखसूस जो वो होते हैं उन चीज़ों पे भी रोशनी डालते हैं हमारे डायरेक्टर, जिनमें माशाल्लाह से यूसुफ कामरान, जवार बलोच साहब, इन्होंने तो बहुत लाजवाब ड्रामे दिए हैं। एजाज चंदा माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे प्लेस करवाते हैं और मैंने काम किया है इन डायरेक्टर्स के साथ और माशाल्लाह से मेरे क्रेडिट पर इन डायरेक्टर्स के बहुत बड़े बड़े करैक्टर्स हैं। माशाल्लाह इतने ज़हीन और इतने काबिल डायरेक्टर राइटर यहाँ मुल्तान में मौजूद हैं, उसके बावजूद के पुरसाने हाल ये है कि उनको उस तरह का मुकाम नहीं दिया गया। 40-40 साल, 35-35 साल इन लोगों ने शोबिस इंडस्ट्री के लिए वक्फ किया, ख़ुद आपने भी। तो हुकूमत की तरफ से भी कोई इस तरह की पॉलिसी आई है कि आप लोगों के लिए कुछ सोचा जाए? नहीं, हुकूमत की तरफ से तो फ़िलहाल ऐसी कोई भी मुस्तनद पॉलिसी नहीं आई जिसे कहा जा सकता है कि हाँ जी ये हमारे लिए मखसूस इतने अरसे से कर दिया गया है काम, या आर्टिस्टों की कोई मंथली, कोई जो बेचारे गरीब आर्टिस्ट, दिहाड़ीदार आर्टिस्ट, तो स्पेशली वो बहुत ज़्यादा मरता है। देखें, जिस बेचारे के रोज़गार ही जितने भी उसकी पेमेंट है उसने जाके अपनी रोज़ी रोटी चलानी है, जब थिएटर्स बंद होते हैं उस पर उन बेचारे आर्टिस्टों पे बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, जिस वजह से वो परेशानियों का शिकार होते हैं। उस के लिए हमारे डायरेक्टर्स ने बहुत मेहनतें की हैं, अपने थिएटर्स के हवाले से काम को आगे बढ़ा और मुल्तान में आज भी ड्रामा मुल्तान में ही ज़िंदा है और उस ड्रामे को ज़िंदा रखने वाले सर फहरिस्त नाम जो हैं जवार हुसैन बलोच साहब, यूसुफ कामरान साहब, एजाज चंदा साहब, ये लोग अल्लाह इनको सलामत रखे। मेरी दुआ है, मैंने बहुत काम किया इनके साथ। ये आज भी ड्रामे को लेकर चल रहे हैं, अपने हर ड्रामे में 2-4 लाइनें ही चाहे सही छोड़ते ज़रूर हैं। अमर जी, कोई ऐसा वाक़या इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर होता है, कोई ऐसा वाक़या जो आपको हमेशा याद रहता है, यानी वो खुशी का हो, गमी का हो, टेंशन का हो, डिप्रेशन का हो, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा छोटा सा वाक़या आप हमारे व्यूवर्स को सुनाएं। वाक़यात तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक वाक़या आपके चैनल पे शेयर करूँ जो मैंने आज तक किसी चैनल पे नहीं, अपने भी चैनल पे नहीं शेयर किया। वो मैं समझती हूँ कि ख्वाब ही मैंने देखा था। EMI स्टूडियो में मेरी रिकॉर्डिंग थी, हबीब जालिब साहब की गज़ल में गा रही थी, वो मैंने ही गाई है, मेरा ज़र्फ़ देखकर तुम ज़रा बिजलियाँ गिराना। तो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवा रही थी, मुझे नहीं पता था कि बूथ में अंदर कौन बैठा हुआ है। मैं जस्ट हारमोनियम पे बैठी, ट्रैक ऑलरेडी बना हुआ था, सिर्फ तबले वाले की और मेरी मिक्सिंग होनी थी। तो मैं हारमोनियम पकड़ के वो बोल कर रही थी, तो चौथे अंतरे पे तबले वाला बार बार मिस हो रहा था, उससे वो ठादुनी, मौसीकी की ज़बान में इसको कहते ठादुनी, वो मिस्टेक्स हो रही थी उससे। तो 2-3 रिटेक हुई, खैर उसके बाद मैं वो टेक कंप्लीट हुई। तो ऐसे मैं बैठी थी, हारमोनियम से नीचे मैं उतरने लगी तो बूथ का दरवाज़ा खुला तो रॉयल ब्लू कलर की साड़ी में मैडम नूरजहाँ खड़ी थी। तो मैं तो पहले तो ये समझी कि चूँकि हर वक्त मैं उनको कंसीव किए रखती, अब भी वो मेरी रूहानी उस्ताद हैं, तो मैं समझी कि मैं इतना ही कंसीव किए खड़े हूँ कि सामने मैडम जी आ ही गई हैं। तो मैं तो समझी कि मेरा ख्वाब है, ख्याल है, तो मैं इजीली जूती ऐसे पहन रही हूँ, तो फिर मेरी नज़र गई, तो मैंने कहा ख्वाब नहीं है वाकई। तो मैं भाग के उनके, जब मैंने पाँव चूमे हाथ लगा के, तो उनसे एक दफ़ा पहले मेरी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे, उस वक्त मैं पान खाती थी, तो उन्होंने मुझे कहा था बेटा पान मत खाना। तो 3 साल बाद स्टूडियो में जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा बेटा आपने पान नहीं छोड़े। उफ, मैं माथा पकड़ के बैठ गई कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट, मैं एक
जैसे मैं एज ए आर्टिस्ट भी नहीं मिली थी उनसे एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने मुझे कहा था 3 साल पहले कि बेटा पान ना खाया करना। तो 3 साल बाद मैं उनको मिल रही हूँ तो उनके मैं ज़हन में थी, तो उन्होंने कहा बेटा आपने पान नहीं छोड़। तो वो वाक़या मुझे कभी भी नहीं भूल सकता कि एक तरफ मैंने उनका हाथ पकड़ा, एक तरफ मैंने अपनी वालदा का हाथ पकड़ा और उनको EMI स्टूडियो की सीढ़ियाँ उतारी। काश उस वक्त हमारे पास मोबाइल होते। तो मैं यानी इसका मतलब आप पान आज भी आपने नहीं छोड़ा? नहीं, वो मैंने तो जब भी छोड़ दिए थे तभी तो बच भी गई, क्योंकि मैंने वो चीज़ फॉलो की, क्योंकि मैं उनको उस्ताद मानती, तो मैंने पान जब भी छोड़ दिया। नहीं, ताबेदार शागिर्द बनी ना आप? ऐसी ताबेदार हूँ तो आज जो भी कुछ हूँ उन्हीं की जूतियों के सदक़े, अपनी माँ की, उस्ताद की, मुर्शिदों की, मैडम नूरजहां तो हम की। ये चाहते हैं कि मैडम को जब आप मिली और वो इतना यादगार लम्हा है, कोई एक अंतरा हमारे व्यूवर्स को सुना ही दीजिए। नो डाउट कि यहाँ पर म्यूज़िक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं गुनगुना दीजिए। हाँ जी, मैं बिल्कुल मेरे उस्ताद ही की ये कंपोजिशन थी और फर्स्ट टाइम मैंने जो वो हबीब जालिब साहब की बोल रहे हैं आप, ये मैं ज़रूर सुनाती हूँ। मेरा ज़ुल्फ़ देख कर तुम ज़रा बिजलियाँ गिराना, मुझे ताब हो जहाँ तक वहाँ तक नकाब उठाना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके चैनल की तरफ से जो आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दें। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवर, गुड लक। कोई ऐसा ख़ास मैसेज जो हमारे व्यूवर्स को आप देना चाहें? मैं अपने जूनियर्स के लिए एक मैसेज कहूँगी कि मेहनत करें, जितना हो सके आप मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। किसी को फॉलो करने से आगे नहीं बढ़ता, अपनी चीज़ लेकर आए, अपना अंदाज़ लेकर आए, अपना अंग लेकर आए। किसी को गाकर आप अपनी शनाख्त खो बैठेंगे। आप क्या हैं, अपनी शनाख्त बनाएं, किसी को गाने से आपकी शनाख्त नहीं बनेगी। नदीम खान ऑफिशियल की कोई मैसेज देना चाहिए? नदीम खान ऑफिशियल ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि इस पे आपको डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट आर्टिस्ट मिलेंगे, और आर्टिस्ट भी वो जिन्होंने इंटरनेशनली काम किया है। ये आम चैनल नहीं है, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना है। हाँ जी, ठीक है, गुड लक। आज हमारे साथ हमारी सेलिब्रिटी, हमारी गेस्ट ऑनरेबल अंबर आफ्ताब साहिबा मौजूद थी। उनसे आपकी बात कराई, उनसे आपने सॉन्ग भी सुना और जालिब साहब का लिखा हुआ सुना। लोग वही तरक्की करते हैं जिनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा हो, और मंजिल आसान तब होती है जब आपकी मेहनत शामिल हो। आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह की सेलिब्रिटी से मुलाकात करें, उसके लिए करना ही होगा, नदीम खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन का क्लिक करना मत भूलें। अपनी राय से मुझे फीडबैक दें ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं और आपके सामने उन ख़ास लोगों को लेके आऊं जिन्हें आप पहले ना देख पाए, ना जान पाए। उस वक्त तक के लिए अपने इस मेज़बान नदीम खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।